अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने हमारा फायर बेस चल रहा था। हमने लास्ट क्लास में ऑथेंटिकेशन पढ़ी थी। ऑथेंटिकेशन के अंदर हम लोगों ने साइन अप का पूरा प्रोसेस जो है वो कर लिया था कि हमारा यूज़र आके जो है वो साइन अप हो रहा है। और मैं डेटाबेस भी ऑन कर लेता हूँ। एक सेकंड, पहले अकाउंट स्विच कर लेता हूँ। फायर बेस। ठीक है, तो हमारी वेबसाइट में आ जाते हैं। एंड ऑथेंटिकेशन। और ये हमारे पास दो यूज़र हमारे साइन अप हो गए थे। ठीक है। अब साइन अप हमारे पास यूज़र हो चुके हैं। अब हमें क्या करवाना था, साइन अप का रिकॉर्ड हमारे यहाँ पे आ गया। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी किस तरीके से जो है सारी पूरी कहानी चल रही होती है। अब यूज़र साइन अप हमारा हो गया था। अब हमें यूज़र को करवाना है लॉगिन। अब लॉगिन के लिए हमारे पास जो है वो क्या बेसिकली चीज़ें थी। हमने एक डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे खोली थी। ठीक है। ये हमारा यहाँ पे साइन अप हो गया, जिसमें मैंने आपको बताया था क्रिएट यूज़र विद ईमेल पासवर्ड अगर होगा तो ये आपके पास साइन अप है। लॉगिन के लिए क्या होता है, लॉगिन के लिए है साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं, हम यहाँ पे सबसे पहले अपनी फायरबेस की फाइल में आएंगे। ठीक है, यहाँ मैं आता हूँ फायरबेस डॉट जे एस के अंदर। और इसको थोड़ा सा जूम कर लेता। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आके हम जो ऑथ, हमारी जो ऑथ है, ऑथ के अंदर आके सबसे पहले हम यहाँ पे एक इंपोर्ट करेंगे जो हमारी साइन इन के लिए फंक्शन है। बिल्कुल सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। जैसे साइन अप था बिल्कुल वैसे साइन इन भी है, इवन सारी चीज़ें सेम है। ठीक है। इसके बाद क्या होगा, हमारे पास वही गेट ऑथ बनेगा और पूरा जैसे वो ईमेल पासवर्ड वहाँ पे जा रहा था बिल्कुल वैसे वहीं पे जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ कि मैं वही वाला कोड उठा लेता हूँ जो मैंने साइन अप में किया था। ठीक है, साइन अप के अंदर आते हैं हम और ये हमारे पास आ गया ऑथेंटिकेशन की लॉजिक। ठीक है, मैं इसी कोड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। एंड हम आते हैं लॉगिन के अंदर। और लॉगिन के अंदर हमारे पास ये ईमेल पासवर्ड हमारे पास यहाँ से आ रहा है, ऑथेंटिकेशन लॉजिक ये आ गई। और यहाँ से आके मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब फ़र्क क्या है कि यहाँ पे क्रिएट यूज़र नहीं होगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रिएट यूज़र के बजाय हमारे पास हो जाएगा साइन इन वाला, साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। तो इसको यहाँ पे आके सबसे पहले एक्सपोर्ट करते हैं हम। ठीक है, और यहाँ पे आके इसको मैं इंपोर्ट करना पड़ेगा मुझे। तो इंपोर्ट फ्रॉम फॉरवर्ड स्लैश डॉट फॉरवर्ड स्लैश फायरबेस स्लैश फायरबेस। ठीक है। अब साइन इन विद ईमेल पासवर्ड को मैंने यहाँ से उठाया, जैसे साइन अप के लिए हमने क्रिएट यूज़र किया था ईमेल पासवर्ड, और वैसे ही हम यहाँ साइन इन ईमेल पासवर्ड कर देंगे। ठीक है, ऑथ में हमारे पास ऑथ भी हमें उठाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो ऑथ उठा लेते हैं यहाँ से। ईमेल हमारी यहाँ से आ रही है, पासवर्ड हमारा यहाँ से आ रहा है। ठीक है। अब हम यूज़र करवाने जा रहे हैं यहाँ पे लॉगिन। अब आपको पता है लॉगिन वही यूज़र होता है जो साइन अप होता है, क्योंकि डायरेक्ट लॉगिन हम नहीं कर सकते। या हम आपको या बल्कि हम चेक करते हैं यहाँ पे कि इसकी फायरबेस की ऑथेंटिकेशन वगैरह किस तरीके से वर्क कर रही है। मैंने आपको बताया था बिल्ट इन पैकेज होता है। अब हमें काम ये करते हैं कि हम साइन अप नहीं करते, डायरेक्ट लॉगिन करते हैं, यूज़र को डायरेक्ट लॉगिन करवाते हैं। तो ठीक है, हम मैं ज़रा देख लूँ कि हमने सारी चीज़ें रखी हुई हैं। ये हो गया यूज़र एडिट सक्सेसफुली। तो यहाँ से उसको कर देते हैं यूज़र लॉगिन सक्सेसफुली। यूज़र क्रेडेंशियल, अच्छा मैं अभी क्या करता हूँ डायरेक्टली जो है ना वो सिर्फ यूज़र क्रेडेंशियल को करवाता हूँ फ़िलहाल, ताकि हम चेक कर लें कि इसमें चीज़ें आ क्या क्या रही हैं। और इसके बाद मैं यहाँ पे अ, अभी अभी हमें यहाँ पे यूज़र को भेजने की कहीं ज़रूरत नहीं है, तो ये हम यहाँ से इसकी लॉजिक हटा देते हैं जो कि यूज़र ऐड हो रहा था डेटाबेस में। इसके अलावा स्टेट हमने देखने हैं वही बनाई हुई हैं, सारी स्टेट हमारी वही है, ईमेल पासवर्ड और यूज़र नेम अभी यहाँ नहीं है तो इसको हटा देते हैं। ठीक है। और हमें इसको अब नेविगेट लॉगिन पे नहीं करवाना, बल्कि हमें इसको नेविगेट करवाना है। हमारे राउट्स में आते हैं ज़रा, हम राउट की फाइल के अंदर हमारा जो है ये रहा स्लैश मेन। हमें इसको स्लैश मेन पे यानी कि अपने डैशबोर्ड पे लेके जाना है इसको अपने जो, कि भाई क्या यूज़र कौन सा लॉगिन हुआ है। ठीक है, इसको हम यहाँ लेके जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या चाह रहा हूँ कि जैसे लॉगिन पेज पे आया ना, तो यहाँ पे जो मेरा ये फॉर्म वगैरह है, फॉर्म से पहले यहाँ पे एक H1 लिखा हुआ है, जहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम एहतिशाम। ठीक है। अभी मैं डायरेक्ट हार्ड कोड कर रहा हूँ वेलकम एहतिशाम। जैसे अगर मैं लॉगिन पे आता हूँ स्लैश, अगर मैं लॉगिन पे आता हूँ तो यहाँ लिखा है वेलकम एहतिशाम। अभी वेलकम एहतिशाम को मुझे यहाँ करना है डायनेमिक। यूज़र को मुझे बुलाना है, जो यूज़र साइन अप हुआ है वही यहाँ पे भी आना चाहिए।
आपको पता है कि हमने जब डेटाबेस में चीज़ें स्टोर करवाई हैं तो ऑथेंटिकेशन आ गई हमारी, ये हमारा। अच्छा एक काम करो, इसमें इसे खोल लेता। ये हमारा आ गया फायर स्टोर। और हमने देखते हैं डेटा किस फॉर्मेट में स्टोर कराया है। यूज़र्स के अंदर आ गए। यूज़र्स के अंदर आने के बाद हमने यहाँ पे जो स्टोर करवाया है डेटा, वो करवाया है आपका अल्लाह भला करे, ईमेल पासवर्ड और नेम। ठीक है, ईमेल पासवर्ड और नेम के फॉर्मेट में मैंने चीज़ें यहाँ पे स्टोर करवाई हैं। तो अब मैं क्या करूँगा बेसिकली, मैं जाता हूँ अपने यहाँ पे। ठीक है। ओके, अब सबसे पहली बात तो है कि मुझे करवाना है पहले यूज़र को लॉगिन। ठीक है, यूज़र को लॉगिन करवाने के बाद, लॉगिन के बाद मुझे बेसिकली उसको यूज़र को बुलाना भी है डेटाबेस से। सबसे पहले तो यूज़र को लॉगिन करवाता है, और हम पहले वो यूज़र देख करवाते हैं लॉगिन जो कि हमने साइनअप किए नहीं, ताकि हमें जो है वो आइडिया हो जाए इसकी वैलिडेशंस का भी, कि भाई किस तरीके से चीज़ें वैलिडेट हो रही हैं। ठीक है, देन हो गया, और कैच के अंदर पर यहाँ पे हमने एरर दिखा दिया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ पे, और कंसोल मैंने करवा दिया यूज़र क्रेडेंशियल्स को। अब हम आते हैं ज़रा, मैं यहाँ पे आगे करता हूँ रिलोड एक। अब देखिए ऑथेंटिकेशन के अगर मैं यहाँ पे खोलूँ तो मेरे पास यहाँ पे दो ईमेल है। मैं कोई यूनिक ईमेल लिखता हूँ जो कि साइन अप हुई भी नहीं है। आपको पता है कि डायरेक्टली अगर आप लॉगिन करना चाहें, और नॉर्मली क्या होता है वेबसाइट्स में कि अगर आप डायरेक्टली साइन अप के बगैर, आपने साइन अप नहीं किया और आप लॉगिन करना चाह रहे हैं, आपने साइन अप नहीं किया और आप लॉगिन करना चाह रहे हैं, तो ऐसा होता नहीं है। वो आपको रिस्ट्रिक्ट करता है कि भाई लॉगिन करो पहले, सॉरी पहले साइन अप करो, उसके बाद जो है वो लॉगिन करना। ठीक है भाई। अच्छा, तो अब सबसे पहले हम देखते हैं भाई कि वैलिडेशन प्रॉपर दिखा रहा है मुझे, नहीं दिखा रहा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले आता हूँ डायरेक्ट लॉगिन पर, और मैं रैंडम ईमेल लिखता हूँ जो कि साइन अप हुई नहीं है। जैसे मैं ये वाली ईमेल लिख देता हूँ यहाँ पे, और मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल hello1234। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ। मैं यहाँ कर रहा हूँ रजिस्टर। अच्छा, रजिस्टर नहीं होगा, ये पहली बात है, लॉगिन होगा, तो इसको भी सही कर लेते हैं ज़रा आगे सबसे पहले। तो रजिस्टर का बटन नहीं होगा, ये होगा यहाँ पे लॉगिन। सही है। और हमें कुछ और भी सही करना आई थिंक पड़ेगा यहाँ पे। नहीं, आई थिंक और नहीं है कुछ भी, डायरेक्टली हमारे पास आ रहा है यहाँ पे सारी चीज़ें। ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने यहाँ पे किया लॉगिन पे क्लिक। जैसे ही मैंने क्लिक करा तो मेरे पास आई थिंक एक एरर आ गया। यूजर डिटेल आई है, पोस्ट का एरर आया मेरे पास, यहाँ पे कह रहा है फायरबेस ऑथ इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल्स। ठीक है, वार्निंग टोल इज नॉट डिफाइन। अच्छा, एक एरर है तो उसको पहले हम यहाँ पे सही करते हैं, वरना हमारे पास मसला आएगा। ये रहा, इम्पोर्ट नहीं था, और सक्सेस टोस्ट को इम्पोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम ट्राई करते हैं। सही है, मैं यहाँ पे आ गया, और मैं इसकी यहाँ पे जो कंसोल है, इसकी यूज़र डिटेल्स जो है इसको मैं बंद कर देता हूँ यहाँ से। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, मैंने वही ईमेल लिखी और मैंने वही एक रैंडम पासवर्ड डाला, और मैंने यहाँ पे किया लॉगिन। जैसे होंगे आप देखें भाई, एक एरर आ रहा है यहाँ पे कि भाई फायरबेस और इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल, यानी कि भाई वो कह रहा है इनवैलिड क्रेडेंशियल आपके इनवैलिड है, यानी कि आपने साइन अप किए हैं या डायरेक्ट लॉगिन करने आ रहे हो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, आपको पहले प्रॉपर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक इशू जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि हमारी स्टेट रीसेट हो रही है, जो कि हमने नहीं करवानी। हमें अपनी स्टेट, अच्छा ये तो बल्कि हमारे पास साइड यूजर डिटेल डबल डबल है ना, उसको यहाँ से हटा देता। सही है, एक दफ़ा और ट्राई करते हैं। आया मैं यहाँ पे, मैंने फॉर्म किया यहाँ पे सबमिट। ठीक है, देखें लॉगिन किया, फॉर्म सबमिट नहीं हुआ, और यहाँ पे मेरे पास इस तरह का एरर आ गया। तो यानी कि फायरबेस इतना हमें सारी चीज़ें बनी बनाई प्रोवाइड कर रहा है कि आप हर एरर हैंडलिंग वगैरह सब पहले से हुई हुई है। अब मैं एक वो यूज़र को लॉगिन करवाता हूँ भाई, चेक करने के लिए जो साइन अप है ऑलरेडी। ठीक है, तो मैं देखता हूँ यहाँ पे यूज़र्स की लिस्ट में आता हूँ, मेरे पास साइन अप कौन कौन से यूज़र है, ये यूज़र मेरे पास साइन अप है। ठीक है, मैं इसी की ईमेल उठाता हूँ यहाँ से। ठीक है, क्योंकि ये साइन अप हुआ हुआ है ऑलरेडी, तभी यहाँ पे लिस्ट में आया हुआ है। तो हम आते हैं, मैंने कहा मैंने इस पर ईमेल लिखी इसकी। ठीक है, और इसका पासवर्ड मेरे पास क्या है, पासवर्ड हम मैंने बताया था आपको, स्टोर नहीं करवाते हम डेटाबेस में इस तरीके से, लेकिन अभी फ़िलहाल हम अपनी टेस्टिंग के लिए करवा रहे हैं। और यहाँ पे आने के बाद मैंने इसका लिख दिया यहाँ पे पासवर्ड। ठीक है, लॉग कंसोल खोल लेता हूँ ताकि मैं रिस्पॉन्स देख सकूँ। ठीक है, अब यहाँ जैसे ही मैंने किया क्लिक लॉगिन के ऊपर, जैसे ही मैंने यहाँ पे लॉगिन पे किया क्लिक, मेरे पास आ गया एरर। क्यों भाई, इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल्स। भाई ये तो साइन अप हुआ हुआ है।
अच्छा साइन अप ये यूज़र है ना, इसको यहाँ से उठा के देखते हैं, test123@gmail.com, मैंने कॉपी किया यहाँ से भाई, यहाँ आ जाओ, test123@gmail.com, ठीक है, और test123@gmail.com, test4567 ये डाला है पासवर्ड मैंने भाई, टेस्ट फोर, अच्छा एक सेकंड, test4567, ठीक है चेक करते हैं, फायरबेस का एरर आ रहा है, क्यों दे रहा है यार भाई, यूज़र हमारा साइन अप है तो। एक काम करते हैं, हम एक नए यूज़र बना लेते हैं, उससे ट्राई करते हैं। मैंने कहा ये मेरे पास है यहाँ पे, एहतशाम नहीं करते इसको, उसको हम कर देते हैं लर्निंग रिएक्ट, लर्निंग रिएक्ट, सी पी रिएक्ट हो गया, और LEARNING लर्निंग @gmail.com, लर्निंग रख देते हैं फ़िलहाल इसको, ठीक है। यहाँ मैंने किया रजिस्टर, जैसे रजिस्टर किया यूज़र एड सक्सेसफुली यहाँ पे आ गया, मुझे मेरी यहाँ पे मुझे मेरा टोकन मिल गया, ठीक है। अब मैं करवा रहा हूँ लॉगिन, मैं इसी ईमेल से लॉगिन कराऊंगा, पहले यहाँ के हम चेक करते हैं यहाँ पे यूज़र आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे यूज़र आ गया learning@gmail.com, मैं आ रहा हूँ दोबारा LERNING लर्निंग @gmail.com, ठीक है, और पासवर्ड में लिखता हूँ LEARNING, ठीक है। अब हमारे पास ये यूज़र तो लॉगिन हो गया, ठीक है। ये नेविगेट का एरर हमारे पास आ रहे हैं क्योंकि हमने इसको इंपोर्ट नहीं किया हुआ, इसलिए एरर आया, इसको इग्नोर करें, लेकिन अब देखें ये ऑब्जेक्ट आ गया यूज़र का, यूज़र लॉगिन हो गया है। अब डॉट यूज़र में देखें यहाँ भी मुझे मेरी यूज़र आईडी मिलती है। अब मैं इस यूज़र आईडी को यूज़ करके ना यहाँ पे सबसे पहले इस पेज के ऊपर यूज़र मंगवाऊंगा, जो कि एहतिशाम को रिप्लेस करूँगा, जो करंट यूज़र लॉगिन साइन अप हुआ था उसका नाम यहाँ पे आ रहा होगा, और इस आईडी को मैं सेव भी कराऊंगा हमने लोकल स्टोरेज के अंदर, ठीक है। सबसे पहले आगे इसको सही कर लेते हैं कि यहाँ पे ये इंपोर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले मुझे, तो मैं आता हूँ कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल्स टू यूज़ नेविगेट, ठीक है, और यहाँ पे ये इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया, नीचे यहाँ पे इसको कॉल कर देगा। अब सबसे पहले देखें हम चेक करते हैं हमें डेटा कहाँ से मिल रहा है, मुझे डॉट यूज़र यानी यूज़र क्रेडेंशियल्स डॉट यूज़र और डॉट यूआईडी, ठीक है, यहाँ से मुझे मेरी यूआईडी मिल रही है। अब सबसे पहला काम तो ये कि जैसे मुझे मेरी यूआईडी मिलेगी ना, सबसे पहले मैं क्या कराऊंगा, इसको लोकल स्टोरेज पे सेव कराऊंगा, सेव दिस टू लोकल स्टोरेज, ठीक है। मैं क्या बोलूँगा, बोलूँगा लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, यहाँ पे भाई मैं भिजवाऊँगा यहाँ पे करंट, या करंट नहीं बल्कि हम इसको यूज़र कर देते हैं, ठीक है, यूज़र, और यहाँ पे मेरी ये यूज़र आईडी, ठीक है, इसको मैं लोकल स्टोरेज भिजवा दूंगा ताकि मैं इसको हर जगह एक्सेस कर सकूँ अपनी पूरी एप्लीकेशन में, ठीक है जी। अच्छा जी, एक काम तो ये हो गया, अब मैंने लॉगिन तो करवा दिया इसको। अच्छा एक चीज़ है, मुझे लॉगिन पेज पे जैसे ही मैं आऊँ, तो मुझे मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही मैं लॉगिन पेज पे लैंड करूँ आके, तो मेरे पास ये वही नाम है जो साइन अप के टाइम पे हुआ है, तो इसका मतलब तो ये है कि मुझे साइन अप पे जो आईडी मिल रही है, मुझे वो आईडी लोकल स्टोरेज को उसमें भिजवानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि साइन अप लॉगिन पे आईडी सेम आ रही है, क्योंकि देखें ये आईडी आई थी जो मुझे साइन अप के टाइम पे मिली थी, और अगर मैं इसको यहाँ करूँगा तो देखें वही आईडी यहाँ पे भी आ रही है, तो बेहतर ये है, बल्कि बेहतर क्या है, हमें करना यही चाहिए असल में कि हम यहाँ पे लोकल स्टोरेज पे सेव ना कराएं, बल्कि जब यूज़र साइन अप हुआ है, या यहाँ देखिए मर्जी है, आप यहाँ भी करवा सकते हैं या आप साइन लॉगिन वहाँ करवा दें, कोई इशू नहीं है, एक ही बात है, ठीक है, हम वहीं वहाँ पे करवा देते हैं, क्योंकि वो साइन अप से जो आईडी मिल रही है मैं लॉगिन पे भी यूज़ कर लूँगा, तो मैं क्या करता हूँ साइन अप पे आता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा दैन चल रहा है यहाँ पे, जैसे ही मुझे मेरी यहाँ पे यूज़र आईडी मिलेगी मैं क्या करूँगा, मैं लोकल स्टोरेज पे जाके उसे सेट करवा दूँगा, सेटिंग दिस टू लोकल
स्टोरेज। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे सेट करवा दूंगा यूज़र के नाम से आईडी को। सही है जी। अब जब ये आईडी सेट होगी, लॉगिन के अंदर आके मैं सबसे पहले यहाँ पे यूज़र मुझे बुलाना पड़ेगा इस आईडी के थ्रू। अब वो किस तरीके से होगा, वो यहाँ पे है काम थोड़ा सा देखने वाला। ठीक है, यहाँ से लॉगिन के टाइम पे जो मुझे आईडी मिल रही है भाई, इसका तो मुझे अभी कोई काम फिलहाल नहीं है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, मेरे पास, मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक है, हम यहाँ पे, मैं आईडी है ना, यहाँ पे मैं इसको बेसिकली अब एक नया यूज़र बनाता हूँ दोबारा से। ठीक है, मैं साइन अप करता हूँ, यहाँ से साइन अप पे आता हूँ। सबसे पहले आके अपनी लोकल स्टोरेज में क्लियर करता हूँ कि वहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि और कोई जो है ना वो आईडी वाईडी ना स्टोर हो। मैंने सबको क्लियर कर दिया है यहाँ से, लोकल स्टोरेज पूरी है अपनी। ठीक है, मैं आया यहाँ पे और मैंने यहाँ लिखा भाई फॉर एग्जांपल LEARNING लर्निंग फायरबेस। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है मैंने FIREPASE फायरबेस लर्निंग @gmail.com। ठीक है, इसके अलावा पासवर्ड मैंने यही रख दिया उठा के, जो @ से पहले का पासवर्ड है सारा। ठीक है, ये रखा मैंने यहाँ पे। कंसोल में आ जाता है और एप्लीकेशन में आता है। हमने साइन अप के टाइम पे लोकल में जो है वो भिजवानी है इसकी UID। जैसे ही मैंने रजिस्टर किया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ मेरे पास आया यूज़र एडिट सक्सेसफुली, ये लॉगिन पे रिडायरेक्ट हो गया और यहाँ पे मेरे पास लोकल स्विच के अंदर मेरी आईडी आ गई। अब मुझे क्या करना है, जैसे ही लॉगिन पेज जो है रेंडर हो, मेरा फ़ौरन से यहाँ पे वही नाम आया जो मैंने साइन अप के टाइम पे डाला था। इसका मतलब कि जब मैंने अभी ये डेटाबेस में स्टोर करवाया है यहाँ पे फायर स्टोर के अंदर, तो मुझे यहाँ से फैच करना पड़ेगा इसका नाम, और यूज इफेक्ट में रखूँगा ताकि भाई फ़ौरन से फैच हो जाए। देखते हैं कहाँ पे आया हमारे पास। लर्निंग रिएक्ट है ये तो, लर्निंग फायरबेस ये रहा। ठीक है, अब मज़े की बात ये है कि यहाँ जो हमें आईडी मिली है, अगर मैं इस आईडी को कॉपी करूँ और मैं यहाँ पे आऊँ, तो मुझे ये आईडी देखें यहाँ मिल जाएगी कि ये वही आईडी है जिससे मेरा ये यूज़र बना हुआ है। मैं इस आईडी से डेटा फैच कर सकता हूँ इजीली। कैसे करूँगा भाई, मैं यहाँ पे आता हूँ लॉगिन, मुझे काम लॉगिन पे करवाना है ना, तो मैं लॉगिन के पेज पे आऊँगा। सही है, या एक काम और कर सकते हैं कि हम इसको ग्लोबल कर दें। यानी मैं ग्लोबल कर दूं कि अभी तो मैं लॉगिन पे खड़ा हूँ ना, अगर मुझे कल को कहीं और फैच करना पड़ा है काम, तो मैं फिर अलग से क्या फंक्शन लिखूंगा बैठ के। फॉर एग्जाम्पल मैं लॉगिन पे हूँ, लॉगिन पे अगर मैं फंक्शन लिखता हूँ, मुझे अगर ये कार्ड पेज पे इसको लाना पड़ा, यूज़र का नाम के नाम दिखाना है भाई, यूज़र कौन है, उसकी ईमेल क्या है, मुझे यूज़र की डिटेल अगर कार्ड पेज पे दिखानी पड़ गई या मुझे कहीं और पेज पे दिखानी पड़ गई, तो मैं क्या हर जगह अलग अलग फंक्शन लिखूंगा। तो मैं करता हूँ ग्लोबल काम करता हूँ। ग्लोबल मतलब हमने एक कॉन्टेक्ट बनाया हुआ था, मैं इस कॉन्टेक्ट के अंदर इसको लिखता हूँ बैठ के। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ भाई, यहाँ जो मेरे फंक्शन वंक्शन बने हुए हैं, इंक्रीमेंट हो गया, ये हो गया, गेट प्रोडक्ट्स हो गया, सबसे लास्ट के अंदर आता हूँ और मैं लिखता हूँ यहाँ पे गेट करंट यूज़र डिटेल्स। ठीक है, मैं यहाँ बनाता हूँ एक फंक्शन आके। ये आपको बात समझ में आई होप आ गई होगी कि मैं कॉन्टेक्स्ट में क्यों काम कर रहा हूँ, ताकि मैं ग्लोबली इसको यूज़र का डेटा कहीं भी उठा के मतलब यूज़ कर सकता हूँ। अगर लॉगिन में करूँगा तो लॉगिन की हद तक महदूद हो जाऊँगा। तो मैंने लिखा गेट लॉग इन यूज़र डिटेल्स इज इक्वल्स टू, लॉग इन नहीं होगा, साइन अप होगा ये, क्योंकि यूज़र जो साइन अप किया यूज़र ने उसकी डिटेल हम दिखाना चाह रहे हैं लॉग इन पेज पे। और ऑब्वियस सी बात है, जो बंदा साइन अप करेगा वही लॉगिन करेगा। ऐसा तो नहीं कि साइन अप किए डायरेक्ट लॉगिन करने आ गया। तो जो साइन अप करेगा यूज़र, वही लॉगिन भी वही यूज़र करेगा। ऑब्वियस सी बात है, एक मतलब एक ही हमारे पास यही फ्लो होता है एप्लीकेशन का। तो मैं इसको करता हूँ गेट साइन साइंड अप यूज़र। ये साइन अप साइन इन छोड़ दो, हम इसको यूँ कर देना सिंपल, एक जर्नल रख देना गेट यूज़र डिटेल्स के नाम से। ठीक है, इज इक्वल्स टू, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आके हम जो अपना सारा काम करेंगे, अब हम ये देखना है, हमें बेसिकली करना क्या है कि हमें हमें एक डॉक्यूमेंट आईडी के थ्रू, आपको पता है डॉक्यूमेंट आईडी आ रही है जो यूज़र की आईडी है, मैं इस आईडी के थ्रू डॉक्यूमेंट एक्सेस करना चाह रहा हूँ। तो आपको मैंने कल बताया था, हमें देखना है कि भाई हम आईडी के थ्रू किस तरह डेटा एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बताया था आपको, एक चीज़ फंक्शन होता है गेट डॉक के नाम से, एक सिंगल डॉक्यूमेंट अगर आपने एक्सेस करना है तो आप इससे उठा सकते हो। तो मैं सिंपल यहाँ पे आता हूँ भाई, फायरबेस के ऊपर आता हूँ जल्दी से, और यहाँ पे आता हूँ, और ये मुझे कहाँ से मिलेगा, फायर स्टोर से मिलेगा। तो यहाँ पे आके इसको उठाया गेट डॉग को, और यहाँ से इसको आके एक्सपोर्ट करवा दिया। ठीक है, एक्सपोर्ट करवा दिया यहाँ पे। और अब मैं आता हूँ अपने कॉन्टेक्ट्स के अंदर। ठीक है, तो चलो यहाँ पे आके मुझे इंपोर्ट करना पड़ेंगी चीज़ें। तो मैंने यहाँ पे आके गेट डॉग्स तो इंपोर्ट किया हुआ ही है, मैं गेट डॉग इंपोर्ट करता हूँ। ठीक है, और मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे डॉग भी चाहिए, तो मैं यहाँ से डॉग भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है भाई, अब मैं सबसे पहले यहाँ पे आया, ये मेरा फंक्शन है। ठीक है,
और ये पूरी कहानी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। सही है। अब सबसे पहले भाई ये वेट लगा हुआ है तो यहाँ पे एसिंग करना पड़ेगा मुझे। सही है। अब सबसे पहले हम डॉक रेफ बना, डॉक रेफ में क्या, डॉक रेफ के अंदर डॉक हमने इंपोर्ट किया ऊपर से, यानी डॉक्यूमेंट। इसके अंदर क्या आ रहा है, डीबी आ रहा है, डीबी मुझे चाहिए होगा तो मैं यहाँ पे डीबी भी इंपोर्ट कर लेता हूँ, डीबी मैंने एक्सपोर्ट कराया है वहाँ से। ठीक है। सो डीबी आ गया यहाँ पे। अब मेरी कलेक्शन का नाम जहाँ मेरे यूजर्स पड़े हुए हैं, अब यूजर्स मेरे कहाँ पड़े हुए हैं, जहाँ से यानी बेसिकली आप वो कलेक्शन का नाम लोगे जहाँ से आप डेटा मंगवाना चाह रहे हो। मेरी कलेक्शन का नाम क्या है, यूजर्स है। कलेक्शन बोले हैं, एसक्यूएल के टर्म में टेबल कहेंगे इसको। तो मैं यहाँ आता हूँ, मैं लिखता हूँ यूजर्स। सही है। अब यहाँ पे आपके पास आएगी आईडी कि भाई कौन सा डेटा मंगवाना है, वो आईडी पास करो। मेरी आईडी कहाँ रखी हुई है, मेरी आईडी मैंने जब यूज़र जैसे ही साइन अप हुआ, जैसे ही यूज़र साइन अप हुआ है तो भाई मैंने अपनी आईडी को करवा दिया स्टोर लोकल स्टोरेज में। तो मैं यहाँ पे आके लोकल स्टोरेज से अपनी आईडी बुलाऊंगा। यहाँ मैं आता हूँ, गेटिंग करंट यूज़र आईडी। कैसे आएगी, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। ठीक है, आइटम बुलाया यहाँ पे, यूज़र के नाम से हमने की को स्टोर कराया हुआ है ये रही। मैं यहाँ पे यूज़र बुलाऊंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा लेट यूज़र आईडी इज इक्वल्स टू। ठीक है, तो यूज़र की आईडी आ गई यहाँ पे। अब जो भी यूज़र की आईडी आई है मैं इस आईडी को उठा के यहाँ पे पास कर दूंगा, क्योंकि इस आईडी को पास करूंगा तो वो इस आईडी के हिसाब से मुझे डेटा ला के देगा। ठीक है, डॉग रेफ हो गया। अब डॉग रेफ को यहाँ पास किया, गेट डॉग्स हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास बेसिकली क्या आ गया भाई, डॉग स्नैप में क्या, डॉग स्नैप ये इसका बेसिकली पूरा फंक्शन है कि डॉग स्नैप डॉट, यानी अगर डॉग स्नैप और डॉट एग्जिस्ट कब चलेगा, अब अगर तो यूज़र आपका एग्जिस्ट करता हो। फॉर एग्जांपल मैंने कोई ऐसी आईडी पास कर दी जो यहाँ पे मौजूद ही नहीं है, मतलब जो यहाँ डेटाबेस के अंदर ऐड ही नहीं हुई, तो मुझे मिलेगा ही नहीं, हो तो यहाँ पे एल्स चलेगा, फिर नो सच डॉक्यूमेंट। और हमारे पास ऐसा कभी एल्स कभी भी नहीं चलेगा हमारे पास, क्यों, क्योंकि हम वो यहाँ पे यूज़र की आईडी पास कर रहे हैं, वो आईडी जो यूज़र साइन अप है। ठीक है, तो जब सिर्फ ये चलेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे नॉर्मली इफ़ ही चलेगा हर दफ़ा। ठीक है, डॉग स्नैप डॉट डेटा हमारे पास आ रहा है, हम ज़रा पहले चेक करते हैं कि ये किस तरीके से आ रहा है। ठीक है, अब मैंने कॉपी किया यहाँ से और इसको मैंने यहाँ से करवाया एक्सपोर्ट। अब मुझे चाहिए क्या, लॉगिन पे चाहिए, तो मैं लॉगिन के अंदर आता हूँ। लॉगिन के अंदर आके सबसे टॉप पे मुझे चाहिए, तो यहाँ पे आगे सबसे पहले मैंने यहाँ पे, अगर वेरी फर्स्ट यानी कि बिल्कुल कंपोनेंट अंडर हो जब मुझे करवाना है, तो मैं यहाँ पे यूज इफेक्ट लूँगा और इसके अंदर आके मैं बोलूँगा भाई एक दफ़ा चलाना है इसको, यहाँ पे आके ये फंक्शन कॉल कर दो। ये फंक्शन मुझे बुलाना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट के थ्रू। सो कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे कहीं आई थिंक इम्पोर्ट नहीं हुआ, तो यहाँ पे आते हैं कॉन्स्ट। ठीक है, इज इक्वल्स टू यूज़ कॉन्टेक्स्ट, और यूज़ कॉन्टेक्स्ट के अंदर आके कार्ट आइटम कॉन्टेक्स्ट, ये इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये आ गया, यहाँ से ये इंपोर्ट हो गया। ठीक है, अच्छा भाई अब मैं आता हूँ ज़रा, कॉन्टेक्स्ट का है मेरा ये रहा, इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैं कंसोल करवा रहा हूँ अपने डेटा को। ठीक है, अब मैं आता हूँ ज़रा लॉगिन के अंदर, ये लॉगिन पेज है मेरा। जैसे ही मैं लॉगिन पे आया, रिलोड किया मैंने, कंसोल किया, देखें ये आ गया डॉक्यूमेंट डेटा। अब इस डेटा के अंदर देखिए मुझे क्या मिल रहा है, एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है जहाँ पे मुझे यूज़र की पूरी डिटेल रखी हुई है। इसका यूज़र का ईमेल क्या है, यूज़र का नाम क्या है, पासवर्ड हमने ज़ाहिर नहीं भिजवाया तो पासवर्ड हम लेके भी नहीं आएंगे, नेम और ईमेल यहाँ पे आ रहा है। सही है, अब क्या करूँगा, डेटा मुझे चाहिए, मैं सिंपल एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे आके बनाता हूँ एक स्टेट, क्योंकि मुझे ग्लोबल डेटा चाहिए। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने लिखा है यहाँ पे कॉन्स्ट यूज़र डेटा कॉमा सेट यूज़र डेटा। सही है, यूज स्टेट आया, इनिशियली क्या है भाई, एक ऑब्जेक्ट होगा ये। और मैंने कहा कि भाई जब प्रॉपर डेटा यूज़र का मिल जाए, यानी मुझे डॉग स्नैप डॉट डेटा के अंदर एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। मैं क्या करूँगा, डॉग स्नैप डॉट डेटा को यहाँ से हटाता हूँ और सेट यूज़र डेटा के अंदर इसको उठा के कर देता हूँ पास। सही है, ये ऑब्जेक्ट आ रहा होगा, मैंने सेट यूज़र डेटा के अंदर इसी ऑब्जेक्ट को पास कर दिया यहाँ पे। जब पास किया है डेटा को तो ये मुझे रिसीव होगा यहाँ पे यूज़र डेटा के अंदर, और इस यूज़र डेटा को मुझे ग्लोबली हर जगह यूज़ करना है ताकि मैं अपना डेटा दिखा सकूँ यूज़र का। इसको मैंने यहाँ से करवा दिया एक्सपोर्ट। अगर जब यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ तो लॉगिन के अंदर आके यहाँ से इंपोर्ट होगा। ठीक है, इसके अंदर मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इसमें यूज़र की डिटेल है। अब मुझे दिखाना कहाँ है भाई, मुझे दिखाना है यूज़र का नाम लॉगिन पेज पे, यहाँ पे जहाँ लिखा है वेलकम एहतिशाम। अब मैं यहाँ से हटाता हूँ इसको, मैं रखता हूँ डायनेमिक। ठीक है, मैं बोलूँगा यूज़र डेटा एक ऑब्जेक्ट है डॉट। ठीक है, यहाँ पे क्या पड़ा है भाई, यहाँ पे हम आते हैं यूज़र डेटा के अंदर, आई थिंक अब फायर बेस पे जाना पड़ेगा, वहाँ से मुझे सेव कर मैंने यूज़र नेम, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये रहा। ठीक है, अब वेरी फर्स्ट टाइम क्या होगा,
वेरी फर्स्ट टाइम यहाँ पे चलें अभी हम इसको देखते हैं। खैर, रिलोड किया मैंने। जैसे ही मैंने लॉगिन रिलोड किया, आगे इनिशियली एम्प्टी होगा, बाद में थोड़ी देर बाद यहाँ पे आएगा ये लर्निंग फायरबेस। जो हमारे देखें, अब जो हमारा यूज़र साइन अप था उसका नाम यहाँ पे आएगा, जो मैं साइन अप करूँगा अब उसका नाम यहाँ पे आता रहेगा। अब वेरी फर्स्ट टाइम आपने देखा कि जब रिलोड हो रहा है वो जा रहा है एपीआई हिट हो रही है, टाइम लग रहा है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, ये हमें एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस नहीं दे रहा, तो मैं करूँगा इस H1 को ही छुपा दूंगा। मैं इसको दिखाऊंगा ही नहीं। मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि भाई अगर यूज़र डेटा डॉट यूज़र नेम, अगर ये ट्रू है, मतलब अगर इसमें कुछ पड़ी यानी कोई वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, ठीक है, यूज़र नेम अगर फॉल्स है, और ये काम करता हूँ मैं, इसको ऐसे कर देता हूँ। मैं बोलूँगा भाई अगर यूज़र डेटा डॉट यूज़र नेम अगर ट्रू है ना, तो सिर्फ ये H1 दिखेगा, अदरवाइज H1 को दिखाओ ही नहीं। कंडीशनल लैंडिंग लगा देते हैं यहाँ पर। अब मैं रिलोड करूँगा, देखें H1 पूरा गायब हो जाएगा। जैसे ही आया यूज़र का डेटा, फिर ये आके H1 अपेंड होगा। तो अब इस तरीके से हमने कर लिया था। आपने गूगल वगैरह पर देखा, अगर आप गूगल पर साइनअप करते हैं तो इस तरीके से आप जो साइनअप यूज़र होता है उसकी डिटेल यहाँ पे आ रही होती है, और जो यूज़र साइनअप होगा उसका नाम यहाँ पे आता रहेगा। अभी इसको हमने डायनेमिक कर दिया। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास यहाँ डेटा हो गया इस तरीके से। अब जब लॉगिन कर लिया, लॉगिन करने के बाद क्या होगा भाई, मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही मैं मेन पेज पर अगर अपने आता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे कलेक्शन पेज पर अगर आता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे मेरा यूज़र का नाम आ रहा हो, जो भी यूज़र का नाम है ना वो यहाँ पे आ रहा हो। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ। क्या करूँगा भाई, मैं ये काम करता हूँ कि मैं आता हूँ ज़रा अपने पहले इस सेक्शन के ऊपर आता हूँ, मेन के ऊपर। मेन नहीं, ये कौन सा पेज है मेरा यहाँ पे, आई होप राउटर में आओ, मेन सेक्शन पे आता हूँ अभी। अच्छा, मेन पे नहीं होगा क्योंकि मुझे हेडर में करना पड़ेगा आई थिंक ये काम। राउटर में आओ, साइन अप लॉगिन मेन सेक्शन, मेन सेक्शन के अंदर आके कहाँ है भाई ये कंपोनेंट, कहाँ है हेडर, यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, कार्ड वार्ड आ गया यहाँ पे, ये एक डिव हो गया कॉल टू। और अब मैं यहाँ पे आगे करता हूँ, ये दो बन रहे कॉल। कितने कॉल बनाया है मैंने, एक रॉ चल रही है यहाँ पे, हो गया कॉल थ्री, ये हो गया तीन चार पाँच छः सात, सात हो गए ना। एक और बनाता हूँ मैं यहाँ पे, डॉट कॉल टू। इसके अंदर क्या करता हूँ मैं, एक बेसिकली H1 स्पैन रख देते हैं, H1 नहीं रखते। स्पैन के अंदर आके ना हम क्या करते हैं, इसको मैं क्लास देता हूँ यहाँ पे, यूज़र डिटेल्स। ठीक है, यहाँ मैं आ रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे दिखाना है यूज़र का नाम और यूज़र की ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो एक काम करते हैं, तो इसको हम एच पैन नहीं लेते हैं, इसको हम S6 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ मैं रख भाई, अभी टेस्टिंग के लिए रख देता हूँ एहतिशाम। ठीक है, और यहाँ रख दूँ मैं AHT02254@gmail.com। सही है, सेव करते हैं। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा सा इसका स्टाइल स्टाइल बिगड़ गया है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। भाई ये आपका थ्री चल रहा है, ये आपका कॉल टू चल रहा है। एक काम करो, इसको टू नहीं, इसको दो ज़्यादा है, इसको हम कर देते हैं थ्री। ये थ्री हो गया, इसको एक काम करो, इसको फोर करो। ठीक है, ये कॉल फोर, इसके अंदर पड़ा हुआ क्या है, यूएल है जिसके अंदर एक दो तीन चार। अच्छा, इसको तो फिर इसका ना ज़्यादा देना पड़ेगा मुझे, इसको कॉल सिक्स दो। अच्छा, ये फिर ज़्यादा हो जाएगा, छः तीन नौ। इसको हम दो कर देते हैं। ठीक है, ये दो हो गया। ये आपका कॉल टू है ना, इसको भी बंद करो, ये इतना ज़्यादा क्यों दिया हुआ है इसको। दो है, ये छः हो गया, इसको छः नहीं करो, और इसको करो थोड़ा सा, पाँच कर देते हैं इसको हम, और इसको हम कर देते हैं तीन। ठीक है, तीन पाँच एक और दो। ठीक है, पाँच तीन आठ नौ दस ग्यारह। सही है जी। और ठीक है, इसको आके मैं बोल देता हूँ आके भाई के टेक्स्ट सेंटर होगा। ये टेक्स्ट सेंटर अजीब सा लग रहा है, इसको ऐसे ही रख देता हूँ। ठीक है,
और इसका मैं कलर कर देता हूँ ये वाला। सबसे पहले हम आते हैं ज़रा चीज़ों को देखते हैं कि क्या चल रही है हमारी हायरार्की। 3 5 1 और 2। 3 5 ये 1 और ये 2। ठीक है, मैं आता हूँ भाई, कॉपी किया मैंने उसकी जो भी सेल्स की फ़ाइल है उसके अंदर हम आते हैं। मैं यहाँ के कहता हूँ कि भाई डॉट यूज़र डिटेल्स जो है ना, इसका जो कलर है वो रख दो यहाँ पे ऑरेंज रेड। सेव करते हैं। ये ऑरेंज रेड अच्छा नहीं लग रहा, इसको हम बैकग्राउंड कलर अगर मैं कर दूं और कलर इसका मैं रखूं यहाँ पे FFF। ठीक है, पैडिंग दे देते हैं इसको 10 पिक्सल ही, या आई थिंक वाइट ही सही लग रहा है। इसको मैं ना एक काम करता हूँ, बॉर्डर बॉटम दे देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड ऑरेंज रंग का। ये सही है। ठीक है, और थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पे पैडिंग बॉटम दे देते हैं 1 पिक्सल्स। वो अगर हम सॉलिड से कर दें डैश। फिलहाल ज़्यादा यूआई वगैरह पे मैं इतना काम नहीं कर रहा, बाकी आप लोग कर लीजिएगा यूआई पे अच्छा सा इसको बना लीजिएगा, मैं आपको मेन लॉजिक्स बता रहा हूँ। ठीक है भाई, अब यहाँ पे भी हमारे पास ये डिटेल आ रही है। अब मैं चाह रहा हूँ लॉगिन के ऊपर भी मेरे पास ये काम हो, तो मैं करूँगा सिंपल। अभी आपको पता है हमारे पास जो करंट यूज़र साइन अप होगा वो होगा ये वाला जो कि फायरबेस 9 वाला है। कौन सा यूज़र होगा हमारे पास अभी, मैं आपको बताऊँ, ये वाला करंट यूज़र मेरे पास ये वाला साइन अप हुआ है जिसकी यूज़र आईडी मुझे दिख रही है। ठीक है, तो असल में मुझे यहाँ पे भी इसका मतलब अगर डायनेमिक है तो यहाँ पे भी मुझे ये एहतशाम नहीं चाहिए, वो वाला चाहिए होगा। तो मैं करूँगा मैं मेन पेज पे भी आके वही वाला काम करूँगा। कैसे? मैं मेन पेज पे आऊँगा, मैं जो मेरा कौन सा है मेन सेक्शन, मैं सिंपल कुछ नहीं करूँगा, जो काम मैंने लॉगिन पेज पे किया है मैं वही काम उठाऊँगा। ठीक है, और वहाँ भी कर दूँगा। कॉपी किया इसको मैंने यहाँ पे, और मेन सेक्शन कहाँ है, इसको बंद करो, इसको बंद करो, इसको बंद 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 बंद। यहाँ जाओ, यूज़ इफेक्ट। अच्छा, यूज़ इफेक्ट हम एक और कोई मसला नहीं, हम एक और यूज़ इफेक्ट बना देते हैं यहाँ पे आके। इसको मैं लेके आऊँगा यहाँ से ऊपर। अच्छा, कॉल यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे चीज़ें उठ रही हैं, तो यहाँ मैंने कट किया, इसकी यहीं पे मैं उठा लेता हूँ इसको, गेट यूज़र डिटेल्स को भी। अब यूज़ इफेक्ट के अंदर मैं कहा भाई क्या होगा, पहले फैच प्रोडक्ट्स होंगे और फिर यूज़ इफेक्ट के अंदर क्या होगा, यहाँ पे मैं गेट यूज़र डिटेल को मैंने कॉल कर दिया। डिटेल को कॉल किया, यूज़र डेटा मुझे डेटा मिलेगा। अब मैं करूँगा यहाँ पे यूज़र डेटा जो है मेरा। अच्छा, मेन सेक्शन में नहीं करना ना मुझे काम, यहाँ कर दिया मैंने काम। मुझे ये काम करना है, ये काम तो मुझे करना है हेडर के अंदर। तो मेरी जो डिटेल है वो तो हेडर में है ना। मैं आता हूँ ज़रा हेडर में, यहाँ पे मुझे ये काम करना है। ठीक है, यहाँ ये दोनों ऑलरेडी उठ रहे हैं, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और मैं यहाँ पे ऐसे दिखा देता हूँ। ठीक है, गेट ऑल का आइटम्स होगा यहाँ पे, ये हो गया यूज़र का डेटा, कॉन्टेक्ट उठ गया, यहाँ से हटा दो। अब यूज़ इफेक्ट पे क्या हो रहा है, तो आइटम का डेटा आ रहा है, तो यूज़र की डिटेल्स आ रही हैं। ठीक है, ये डिटेल यहाँ मिलेगी मुझे यूज़र डेटा में। फिर यहाँ से मैं जहाँ मुझे दिखानी मैं दिखा दूँगा। यहाँ पे क्या करूँगा भाई, मैं हटाऊँगा इसको, यूज़र डेटा डॉट क्या है भाई, इसकी स्पेलिंग देख लेते हैं हम। ये यूज़र नेम है। ठीक है, और कॉपी किया यूज़र डेटा डॉट यूज़र ईमेल। ठीक है, अब आपको पता है करंट जो यूज़र हमारा जो साइन अप लॉगिन हुआ है वो होगा फायरबेस वाला यूज़र। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये देखें आप, आ गया। मैं जैसे रिलोड किया मैंने, ये पेज लोड हुआ, तो करंट यूज़र है लॉगिन है उसकी डिटेल आ रही है यहाँ पे, लर्निंग फायरबेस और फायरबेस हो गया। तो इस तरीके से हम मल्टीपल यूज़र्स के साथ खेल सकते हैं।
अब होगा क्या दायरा, यहाँ पे अब एक लॉगआउट बटन भी होगा कि यूज़र अगर आ रहा है तो वो लॉगआउट भी तो होगा, उसकी जर्नी में लॉगआउट बटन तो शामिल होता है। तो अब मैं करूँगा यहाँ पे एक लॉगआउट बटन डाल दूंगा, और उस बटन पे क्या करूँगा, मैं यूज़र की आईडी रिमूव करवा दूंगा, ताकि नेक्स्ट यूज़र जब आए तो वो आईडी कॉन्फ्लिक्ट ना करेंगे, क्योंकि यूज़र लॉगिन हुआ है तो फिर लॉगआउट भी तो होगा ना। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 5 3 8 9 10 11, ठीक है, इसको ना मैं 2 करता हूँ। एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे आके 2 करता हूँ, ठीक है। और 5 6 7 8 9 10 11 12, ये पूरा हो गया। यहाँ पे आके बनाता हूँ एक बटन, जिसको मैं क्लास देता हूँ बी टी एन डेंजर, या डेंजर छोड़ो, BTN प्राइमरी कर देते हैं इसको हम। इसका मैं नाम देता हूँ यहाँ पे लॉग आउट, ठीक है। लॉग आउट आ गया यहाँ पे, 2 5 1 2, और ये इसको टेक्स्ट एंड कह देते हैं हम, ठीक है। अब यूज़र को यहाँ से करवाएंगे लॉग आउट। अब मैंने यहाँ बोला लॉग आउट पे क्या होगा, कुछ नहीं है, सिंपल ऑन क्लिक पे मैंने बोला भाई क्या करो, लॉग आउट हैंडलर, कॉपी किया। यहाँ आने के बाद कॉन्स्ट लॉग आउट हैंडलर इज इक्वल्स टू, ठीक है। मैंने भाई जैसे ही लॉग आउट पे क्लिक करो, सबसे पहले क्या करो, लोकल स्टोरेज पे जाओ, लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम। क्या रिमूव करो भाई, यूज़र, जो यूज़र नाम की लोकल स्टोरेज में पड़ी हुई है। कहाँ पड़ी हुई है भाई, एप्लीकेशन में आओ, ये देखो लोकल में आ जाओ, और ये आपके पास यहाँ पड़ी हुई यूज़र के नाम से की, जो करंट यूज़र लॉगिन होगा उसकी बात हो रही है यहाँ पे। मैंने कहा भाई इसको रिमूव कर दो, रिमूव कर दो। और रिमूव करने के बाद जब यूज़र लॉग आउट होता है तो अब आप इसको कहाँ फेंकोगे, इसको फेंकोगे साइन अप के ऊपर। अब मुझे उसके लिए नेविगेट उठाना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ लिखा आके भाई कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल्स टू यूज़ नेविगेट, ठीक है। और मैंने कहा भाई जैसे ही लॉग आउट बंदा करे उसको आप कहाँ भेज दो, साइन अप पे भेज दो। अब ये आपके ऊपर, आप कहाँ रिडायरेक्ट करवाते हो कहाँ नहीं करवाता, ठीक है। मैंने सेव किया, हम चेक करते हैं भाई हमारी रिमूव हो रही है नहीं हो रही। जैसे ही आया, जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया लॉग आउट के ऊपर, और यहाँ पे एक मैसेज भी दिखा देता है, सक्सेस स्टोर उठाता हूँ मैं यहाँ से, यूज़र लॉग आउट सक्सेसफुली। और यहाँ पे हमको ये जो है वो लॉग वॉग दिखा देता है, थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स के लिए। ये लॉग आउट हो गया यहाँ से, सही है। मैं आता हूँ यहाँ पे, और जैसे ही मैंने क्लिक किया लॉग आउट पे, देखें आईडी चली गई यहाँ से, यूज़र लॉग आउट भी हो गया। और ये मेरे पास, अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पे है, लॉग आउट करने पे साइन अप पे आ तो गया ये, लेकिन अब यहाँ पे ये जो डिटेल है ना, ये डिटेल मेरे पास अभी आ रही है, मैं रिलोड करूँगा तो नहीं आएंगी, तो ज़ाहिर है वो यूज़र चला गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, साइन अप के पेज पे आके मुझे काम करना पड़ेगा, जाके मुझे यहाँ डिटेल नहीं दिखानी है। साइन अप पे आया मैं, बल्कि साइन अप पे नहीं आएंगे हम, इस चीज़ को वहीं पे हैंडल करना पड़ेगा, मैं हेडर के अंदर, कि जैसे ही मैं लॉग आउट पे क्लिक करूँ, हम इसको ये कर सकते हैं कि हम इसको डिस्प्ले रन करवा दें, सिंपल। क्योंकि हमें रिलोड पे बेसिकली रिलोड करवाना है तो ये हट जाएगा। तो मैं आता हूँ, यूज़र की डिटेल है ना, कॉल टू, मैं इसको एक क्लास देता हूँ यहाँ पे, जिसका नाम है क्लास, इसको नहीं देता मैं, इसको मैं देता हूँ रेफ, ठीक है। रेफ में इसको मैं देता हूँ यहाँ पे, यूज़र डिटेल्स रेफ। आपको रेफ पढ़ा चुका हूँ, रेफ किस तरीके से वर्क करता है। हम जैसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट इन बाई आईडी जो हम करते हैं ना नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में, वही काम यहाँ पे रेफ कर रहा होता है। मैंने लिखा कॉन्स्ट इज इक्वल्स टू यूज रेफ, ठीक है। एक रेफ बनाया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई जैसे ही रैप डॉट करंट के अंदर, आपको पता है मेरा, मुझे वो एलिमेंट मिल रहा है जहाँ मैं रैफ लगाया, तो मैं क्या बोलूँगा, जैसे ही उधर को लॉग आउट किया आपने, होम पेज पे आ गए,
बल्कि यहाँ पे करता हूँ, मैं बोलूँगा भाई जैसे ही आपने लॉग आउट पे क्लिक हुआ, यूज़र डिटेल रैप जो है डॉट करंट डॉट क्या करो, क्लास लिस्ट डॉट ऐड कर दो यहाँ पे डी नन, सिंपल डिस्प्ले नन करवा दो इसको। ठीक है, रिलोड किया मैंने। पहले मुझे दोबारा से लॉगिन लॉग आउट साइन अप वगैरह करना पड़ेगा। सो मैं इसी यूज़र से करता हूँ साइन अप फिलहाल, जो मैंने अभी किया बता। इसकी ईमेल क्या है भाई, ये इसकी ईमेल है, कॉपी करो। तो मैंने किया साइन अप, ईमेल लिखी, अच्छा नेम है ना ये, तो ईमेल लिखो। पासवर्ड इसका क्या है, ये इसका आई थिंक पासवर्ड था, इसको मैंने यहाँ दिया पासवर्ड लिख दिया। ठीक है, और नेम मैं रखता हूँ यहाँ पे फायर बेस। ठीक है, साइन अप है, जहाँ से क्लिक किया यहाँ पे ये, अच्छा ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके दोबारा साइन अप नहीं कर सकता। साइन अप है तो हम इसको डायरेक्ट लॉगिन करवा सकते हैं। लॉगिन पे आऊँगा मैं, मैंने सेम यही ईमेल लिखी यहाँ पे, अच्छा ये वाली नहीं, कौन सी ईमेल थी, कॉपी करो यहाँ, देखा साइन अप, दोबारा साइन अप नहीं हो सकता। ईमेल लिखी, पासवर्ड लिखा, लॉगिन करवाया, यूज़र लॉगिन हो गया सक्सेसफुली। अब जैसे ही यूज़र लॉगिन हुआ, मेरे पास यहाँ पे ये डिटेल नहीं आ रही, क्यों? जैसे ही यूज़र लॉगिन हुआ, लॉगिन पेज में मैंने इसको कॉल किया हुआ है। ठीक है, यूज़र डेटा यहाँ पे मेरे पास नहीं आ रहा। हेडर के अंदर मैंने हेडर म्यूजिक इफेक्ट लगाया हुआ है यहाँ पे, तो ठीक है। अच्छा एक वही पहले इसको हम टेस्ट कर लेते हैं ज़रा प्रॉपर तरीके से, ये क्या चक्कर है। ओके अच्छा सही है भाई, हमने साइन अप के टाइम पे तो भिजवाई है लोकल स्टोरेज में, लॉगिन के टाइम पे थोड़ी भिजवाई। मुझे लॉगिन के टाइम पे तो आईडी भिजवानी पड़ेगी ना, आईडी तो सिर्फ साइन अप पे जा रही है। अगर देखें मैं यहाँ पे आऊँ एप्लीकेशन में, कोई यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता। तो मुझे जो लॉजिक मैंने साइन अप पे रखी है ना, ये वाली लॉजिक मुझे उठा करके लॉगिन पे भी लगवानी पड़ेगी, ताकि यूज़र यहाँ पे तो जाए। सही है। अच्छा अब साइन अप अगर हो रहा है, लॉगिन हो रहा है, तो वहाँ ऑलरेडी वो पड़ी हुई है, तो इसका कोई मसला नहीं है, ये उससे रिप्लेस हो जाएगी। सही है, ये वाली उससे रिप्लेस हो जाएगी अगर डबल डबल आ रही है। मैं लॉग आउट करता हूँ भाई यहाँ पे। ठीक है, लॉग आउट पे आते हैं हम, लॉग आउट नहीं कर रहा है, एरर आ रहा है। लॉग आउट पे चेक करते हैं भाई क्या एरर है। ये कह रहा है भाई रिलोड करो ज़रा, बताओ इसको, अनडिफाइंड ऐड, ओके। मैं आता हूँ ज़रा, लॉग आउट पे आते हैं। लॉग आउट पे आने के बाद इसको ज़रा मैं 2 मिनट के लिए भी हटा रहा हूँ। रिलोड किया मैंने, लॉग आउट किया, उसको हटा दो, लॉग आउट किया, ये आ गया साइन अप पे। सही है, साइन अप पे आ गया भाई। मैं डायरेक्ट लॉगिन पे जा रहा हूँ कि मेरे पास वही वाला ईमेल यूज़र है, मैं दोबारा साइन अप नहीं कर रहा। मैंने सिंपल यहाँ पे कॉपी किया, और यहाँ आने के बाद मैंने इसकी ईमेल लिखी, और यहाँ आने के बाद मैंने इसका पासवर्ड लिखा, लॉगिन किया। वैसे ही यूज़र लॉगिन हुआ, देखते हैं भाई, एप्लीकेशन में जाते हैं, यूज़र के नाम से की तो आ गई। ठीक है, लेकिन मसला ये है कि वो यूज़ इफेक्ट में उठाएगा। ओके, साइन अप अगर नहीं हुआ तो लॉगिन पे हमें की भिजवानी पड़ेगी। ठीक है, हम्म, हमें काम ये करना पड़ेगा कि लॉगिन पे हम भिजवा रहे हैं की, लॉगिन के बाद जब हम आ रहे हैं इस वाले पेज के ऊपर, सो अच्छा लॉगिन से हमारे पास आ रहा है मसला। हम एक काम करते हैं, नए यूज़र बना के पहले देखते हैं। इसको मैं क्लियर करता हूँ यहाँ से, लॉगिन वाले को भी बाद में देखते हैं। यहाँ से मैं इसको करता हूँ यहाँ से लॉग आउट।
ठीक है, हम साइन अप पे आते हैं, नया यूज़र बनाते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पे भाई माई यूज़र, माई यूज़र @gmail.com, माई, इसी को मैं पूरा उठा लेता हूँ यहाँ से। माई यूज़र 1 2 3 कॉपी किया मैंने, पेस्ट कर दिया यहाँ पे। सही है, मैंने किया यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक। जैसे मैंने क्लिक किया, यूज़र साइन अप हो गया, लॉगिन पे आ गया, और यहाँ पे मुझे उसकी डिटेल मिल गई यहाँ पे यूज़र की। ठीक है, या तो एक काम हम कर सकते हैं कि साइन अप लॉगिन को ना बिल्कुल डिफरेंट कर दें, यहाँ से हटा दें, लेकिन यहाँ से हटा सकते नहीं, मसला ये है कि वो इसमें शामिल है। ठीक है, देखें साइन अप हुआ, साइन अप के टाइम पे डिटेल आ गई यहाँ पे। अब लॉगिन जब हम कर रहे हैं तो लॉगिन के अंदर मैं आता हूँ, मैं वही लिखता हूँ माई यूज़र 1 2 3 @gmail.com, और यहाँ पे आने के बाद कॉपी किया, पेस्ट किया। अब देखें यहाँ पे डिटेल ऑलरेडी आ चुकी है। लॉगिन किया, लॉगिन के बाद मेरे पास यहाँ पे डिटेल आ गई। अब मसला पता है क्या है? मसला ये है कि लॉगिन के टाइम हमारे पास आ रहा है इशू, सीधो देखें प्रॉपर चल रहा है, इसका तो कोई मसला है ही नहीं। लेकिन इशू कब आ रहा है? इशू जब आ रहा है कि मैंने इसको लॉग आउट किया, लॉग आउट पे एक तो डिटेल रिमूव करवानी है, लेकिन इसको हम करवा देंगे बाद में। ये चलें, एक काम करता है, मैं इसको यहाँ नहीं दिखाता, इस डिटेल को ना मैं यहाँ पे नहीं दिखाता। मैं एक काम करता हूँ, ये हटाता हूँ यहाँ से, Ctrl+X करता हूँ, इसको यहाँ से हटा दो। हम इसको दिखाते हैं अंदर, हेडर में दिखाते ही नहीं, उसको मेन सेक्शन में दिखाते हैं। ये कार्ड आया ना यहाँ पे, ये कंटेनर है, कंटेनर के अंदर आता हूँ मैं बनाता हूँ एक अदद डिफ, इसको मैं कहता हूँ क्लास टैक्स एंड, ये एक काम करो, रॉ के अंदर ले जाते हैं इसको, और इस यहाँ पे आके मैं कॉल 12 बना देता हूँ इसको। यहाँ एक डिव आएगा, इस डिव के अंदर मैं लाके अपने एक्सेस रख देता हूँ। ठीक है, और अब लॉगिन जब बंदा कर रहा है भाई, लॉगिन के टाइम पे ही मैंने कहा डिटेल जाए। ठीक है, लेकिन अब मुझे हेडर में नहीं दिखाना कुछ भी। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये यूज़र ऐप भी हटा दो फिलहाल के लिए। तो यूज़ इफेक्ट है ना ये वाला, कार्ट गेट यूज़र डिटेल, इसको यहाँ से कट करूँगा, मैं मेन सेक्शन में आके दिखाऊँगा। ठीक है, कार एडम कॉन्टेक्स्ट है, हेडर में आ जाओ, गेट यूज़र और यूज़र डेटा यहाँ से हटाओ, इसको सेव करो, हेडर को बंद करो, हाँ जब। ठीक है, अब ज़रा चेक करते हैं। लोड किया मैंने, देखें यहाँ से गायब हो गया वो, यहाँ पे बड़ा अजीब सा लगता है स्टाइलिंग में, है ना, यहाँ नहीं आता। मैं यहाँ पर आता हूँ अपने नाम से, एहतिशाम अकरम, इशाम अकरम @gmail.com, एहतिशाम अकरम। कॉपी कर लो इसको ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना आ जाए, पेस्ट कर लो। रजिस्टर किया मैंने यहाँ पे, यूज़र एडिट सक्सेसफुली, लॉगिन पे आ गया यहाँ पे इशाम अकरम। ठीक है, ईमेल में आता है, ईमेल क्या है भाई, एहतिशाम अकरम @gmail.com। और अगर मैं पासवर्ड डाल दूँ गलत तो मुझे एरर आना चाहिए, एरर आ रहा है, और फॉर्म सबमिट नहीं हुआ। कॉपी किया मैंने, यहाँ से इसको मैंने किया पेस्ट, एक डिटेल मेरी यहाँ पे आ गई यूज़र की, एहतिशाम अकरम, और जब मैं लॉगिन करूँगा, लॉगिन के टाइम पे एक डिटेल मेरी आएगी यहाँ पे। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा स्टाइल कर लेता हूँ, स्टाइल, इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं थोड़ी सी। कॉल पे आ जाओ, यहाँ आके बोलते हैं भाई इसको डिस्प्ले फ्लैक्स जस्टिफाई कंटेंट एंड। सही है, फाइल कंटेंट एंड हो गया, और ये डिव है यहाँ पे, स्टार्ट। सही है भाई, यहाँ पे आ जाते हैं कॉल 12, कॉल 12 में आने के बाद डी फ्लैक्स जस्टिफाई कंटेंट एंड। ठीक है, और यहाँ यूज़र डिटेल में आके मैं बोल देता हूँ भाई टेक्स्ट
स्टार्ट। ठीक है, अभी आपकी पूरी प्रॉपर एक फुल फ्लैश ऐप बन चुकी है जिसके अंदर हमने यूज़र का पूरा एक साइन लॉगिन का पूरी उसकी एक जर्नी दिखाई है, और यहाँ पे डायनामिक यूज़र जो साइन अप लॉगिन हो रहा है, जैसे गूगल वगैरह में आपको एक्सपीरियंस मिल रहा होता है, हमने उस तरीके से दिखाने की यहाँ कोशिश करी है कि भाई किस तरीके से हम वही चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, कि साइन अप के टाइम पे यूज़र की डिटेल उठा के लॉगिन के पेज पे दिखा दी है। जब यूज़र करंट लॉगिन है उसका नाम आ रहा है, फेसबुक वगैरह के अंदर आ रहा होता है, आपने लॉगिन किया तो आपके जब डैशबोर्ड खुलता है आपका प्रोफाइल आ रहा होता है, भाई एहतशाम है या ये फॉर एग्जाम्पल जो भी है। सही है, इस तरीके से यूआई पर्सपेक्टिव से आप इसको और अच्छा बना सकते हैं। पूरी प्रॉपर एक फुल फ्लैश फुल स्टैक वेबसाइट एक बना आपको मैंने बनाना बता दिया कि पूरी प्रॉपर फुल स्टैक एप्लीकेशन किस तरीके से बन सकती है। तो ये हमने एक तरीके से पूरी फुल फ्लैश फुल स्टैक एक वेब एप्लीकेशन बना दी है ई कॉमर्स की, जिसके अंदर पूरा प्रॉपर एक डेटाबेस है, पूरा ऑथेंटिकेशन लगी हुई है इसके अंदर। सो अच्छा, एक और चीज़, लॉग आउट जब मैं करूँगा यहाँ से तब ये डिटेल वगैरह सारी यहाँ चली जाएगी। ठीक है, इसके अंदर एक और चीज़ रह गई है प्राइवेट राउटिंग, वो आप इम्प्लीमेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यूज़र अगर एक नया यूज़र आया, वो साइन अप भी नहीं लॉगिन भी नहीं, लेकिन वो डायरेक्ट कलेक्शन पे जा सकता है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। सही है, तो आपका अब एक ही जिम्मेदारी है कि आप इसमें प्राइवेट राउटिंग लगाएं, कि प्राइवेट राउटिंग से यूज़र को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। ये जो मसला हमारे पास आ रहा है ना, ये मसला भी हल हो जाएगा प्राइवेट राउटिंग से, कि यूज़र विजिट ही नहीं कर पाएगा कलेक्शन पेज को। ठीक है भाई, तो ये आपने करना है। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हमारी नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह रेडक्स पढ़ेंगे। ये हमने पूरा प्रॉपर एक फुल फ्लैश फुल स्टैक ऐप बना दी है। थैंक यू।